हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 12th क्लास मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स वो शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद, राइट। अब पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट पॉली का मतलब होता है मैनी या बहुत, ठीक है ना, बहुत सारे, यानी मैनी या फिर बहुत, राइट। और नोमियल क्या है? टर्म या फिर पद, राइट। तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत पद या बहुपद, इकट्ठा बहुपद, ठीक है, मैनी टर्म्स। अब जो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, वो उसको दिखाते कैसे हैं? पॉलिनोमियल जो होता है उसमें क्या होता है? एक तो कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। और इनटू में क्या होता है? वेरिएबल नंबर, ठीक है। ये मैं एक टर्म की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा टर्म हो सकती है, ठीक है, लेकिन हर एक टर्म में आपको यही मिलेगा, कांस्टेंट नंबर इनटू वेरिएबल नंबर। कांस्टेंट नंबर तो वो जिसकी वैल्यू सेम, जैसे कि पूरा रियल सेट, ठीक है ना। जो रियल नंबर हैं वो एज इट इज, जैसे कि 1 2 3 4 5, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 10 लिया है। वेरिएबल नंबर जिसकी वैल्यू चेंज हो, जैसे कि एक्स वाई जेड, मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स, तो मेरे पास 10x क्या आ गया? 10x क्या है? पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। अब फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है? वो जनरल फॉर्म अगर आप ठीक से समझ लें तो बाकी के सारे टाइप आप समझ जाओगे। जनरल फॉर्म क्या है? a0 x की पावर 0। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। ये पहली टर्म क्या है? कांस्टेंट, दूसरा क्या है? वेरिएबल। a0, a क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? नंबर, यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0, प्लस a1 x1 प्लस a2 x2। ये नंबर ऑफ टर्म क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे नहीं पता जो मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कितनी टर्म है, तो मैं तो जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, a3 x3 a4 x4, ठीक है। अप टू इन्फिनिटी चलता रहेगा, ठीक है, या फिर n तक, an xn, ठीक है ना। तो ये क्या हमारी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है। यहीं से हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो नया टॉपिक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप, ठीक है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, कि कोई भी पॉलिनोमियल, यानी ये वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री होती है वेरिएबल की पावर को, ठीक है। डिग्री किसको बोलते हैं? पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर कितनी है? n है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा?
यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट 2 ही टर्म लिख सकते हैं, या मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ ए नोट एक्स नोट प्लस A1 x1, ये क्या आ गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये इसका एग्जाम्पल आ गया, ठीक है ना। कई बुक में इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, ए नोट को मैं क्या लिखूंगा, मान लीजिए यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, x की पावर 1 है ना, जिसकी पावर ज़्यादा है उसको आगे लिखिए, मान ले A1 को मैं लिख देता हूँ सिर्फ a x प्लस ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ये वाली ए नोट, इसको मैं लिख रहा हूँ b, और किसी भी वेरिएबल की पावर या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखो लिख देता हूँ मैं, x की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये 1 आ जाएगा, तो ए नोट की जगह मैंने b लिख दिया, तो आप ऐसे लिख लीजिए, समझने वाली बात है, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों ही इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है 1, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब सेकंड टाइप है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक में क्या है, पावर 2 हो जाएगी, यानी ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, दोबारा से यहीं से डिग्री 2 तक उठाइए, ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ ए नोट एक्स नोट प्लस A1 x1 प्लस A2 x2, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर हाईएस्ट को आगे लिखिए, इसको मैं a मान रहा हूँ, तो ax स्क्वेयर प्लस इसको मैं b मान लेता हूँ, bx प्लस ये तो 1 हो जाएगा, इसको मैं c मान रहा हूँ, ठीक है। या तो आप ये मान लीजिए या फिर ये, ठीक है। समझने के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि पावर 2 है, ठीक है। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड टाइप है, थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, ठीक है। अब करिए क्या, यहाँ 3 डिग्री तक उठा लीजिए, ठीक है ना। तो ए नोट एक्स नोट प्लस A1 x1 प्लस A2 x2 A3 x3, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर इसको a मानिए, ये मैंने a मान लिया, इसको b मानिए, इसको c मानिए और इसको d मानिए, लिख लीजिए x क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये 3 टाइप लिखवाए हैं, मैं एक दो चीज़ और भूल गया, वो लिखवा रहा हूँ अब, ठीक है ना, साथ साथ लिखवाता हूँ। अब क्या था वो, इस इक्वेशन में इस डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो, जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो हाईएस्ट डिग्री 1 है, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या ज़रूरी है कि अगर A1 देखिए, और यहाँ इन दोनों ही इक्वेशन में यहाँ पे देखिए A नोट एंड A1 क्या है, रियल नंबर है, और यहाँ से क्या आपको पता चला कि A1 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, याद रखना। A नोट और A1 बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ये कांस्टेंट है, ठीक है। और A1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। अगर सारी टर्म 0 हो गई तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल तभी है जब, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखिए आप, यहाँ पे A नोट या A1 कांस्टेंट था,
या इसी चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखिए ए एंड बी बिलोंग टू रियल नंबर, और ए जो ए है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 के इक्वल होगी तो ये टर्म डिलीट हो जाएगी और बचेगा क्या, सिर्फ बी। सिर्फ बी को हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे लिखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि पावर 2 वाली टर्म है, पावर 2 वाली टर्म है। तो इसका मतलब ये जो आगे वाली टर्म है a0 a1 a3 ये कांस्टेंट है, यानी a0 a1 और a2 बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है ना। और a2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, a2 जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल ये हो गया तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, ये वाली टर्म। इस टर्म में सबसे बड़ी पावर क्या है, 1, तो इसको फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए a2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये चीज़ लिख सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों चीज़ एक ही है, जस्ट मैंने अलग तरीके से दिखा दिया। अब ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब ये टर्म रहना ज़रूरी है, तो इट मीन्स a, b और c तीनों ही कांस्टेंट है, बिलोंग टू रियल नंबर, एंड a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हुआ तो ये टर्म हट जाएगी और ये तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, जबकि है ये क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। देखिए पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, यानी इस इक्वेशन में डिग्री 3 का ज़्यादा महत्व है। ये सारी टर्म हट जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से तो क्यूबिक है। अगर ये टर्म ना भी हो ना, अगर हमारे पास ये हो या फिर अकेला ये हो, तब भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये जर्नल फॉर्म थी, यहाँ पे एक्स क्यूब रहना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं लिखूंगा a0 a1 a2 a3 बिलोंग टू रियल नंबर, और a3 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे, a b c और d, a b c और d बिलोंग टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब रियल सेट, ठीक है ना। रियल नंबर में क्या आते हैं आपके, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो बिलोंग टू रियल नंबर, और जो ए नंबर है वो क्या, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हुई तो ये टर्म हट जाएगी, ये टर्म हटी तो फिर इसको तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ना कि क्यूबिक, ठीक है। तो 3 टाइप है, ठीक है ना। हालांकि 4th भी है, लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जब हुए तो बता दूं, अदरवाइज नहीं है, ये ही पढ़िए, ठीक है ना। और तो ज़्यादा फिर काम आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नोमियल्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए P स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो x की टर्म में है, तो मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिख दी, कोई भी इक्वेशन लिख रहा हूँ जो आपके मैथ में दी गई है वो लिख रहा हूँ, x² - 3x - 4 है। अब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, अगर मैं टाइप निकालने के लिए बोलूँ, देखिए यहाँ पे कोई x नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में x है, x की पावर 0 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² - 3x - 4x 0, ठीक है ना। 0 1 2 0, x की पावर 0 की पावर, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 × 1 4 एज इट इज़। और यहाँ पे 1 नहीं है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इसकी वैल्यू, x की कुछ ही वैल्यू रख दीजिए। मैं रखता हूँ पुट x = 2, मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, तो p एज इट इज़ p ऑफ 2, x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 -3 2 -4, यहाँ से क्या आया, 2 का स्क्वायर 4 -3 × 2 6 -4, ठीक है।
तो यहाँ से क्या वैल्यू आई, माइनस का 6। ठीक है, तो ये माइनस का 6 क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल इजी था, x की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। अब मैं x की वैल्यू कुछ और रख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, माइनस का 1 यहाँ पे रख रहा हूँ। तो p माइनस का 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 रख दिया, माइनस का 4। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, और यहाँ पे गुना करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3 माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, 3 इंटू 1 4 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 0। कब रखने पे 0 आया, माइनस का 1। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस 1 को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैथ में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट क्या है, जीरोज, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिससे x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो। जो हमारा आंसर आ रहा था उसको क्या बोलोगे आप, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि x की वो वैल्यू जिस पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो, ना कि यहाँ पे तो -6 आया था, यहाँ पे 0 आया। तो डेफिनेशन लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is 0 called the zero of polynomial। ठीक है, अब ये तो आपको लिखित में तो आपको मिल गया है पता। ठीक है ना, लिखना कैसे है, क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जस्ट हमें वैल्यू निकालनी होती है, और कोई भी वैल्यू जिस पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है ना, आपने कभी सुना हो रूट्स भी बोल देते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, या फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उन रूट्स को ही हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया। अब क्या है, ग्राफिकल, नेक्स्ट क्या है, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये हम मैथ से ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जो मैथ में एग्जांपल है हम वही लेते हैं। ये दिया हुआ है, मैंने पॉलिनोमियल मान लिया 2x + 3। ये देखिए, आप x की पावर यहाँ पे देखिए 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर है, राइट, लीनियर है। इसको मान लीजिए y, तो अब आपके पास क्या रहा, y = 2x + 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ से पेन से लिख नहीं सकता, ये बुक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे टेबल बनाते हैं, मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे, वही वैल्यू लिखूंगा जो तुम्हारे मैथ में है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये x, ये y, x की वैल्यू -2 रखिए, x की वैल्यू -2 रखिए, -2 रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा y -1। निकाल के देख लीजिए, y = 2, x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ, +3, -4 + 3 दैट इज इक्वल टू -1। यानी y क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अभी हमने
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो y क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x की वैल्यू रखता हूँ मैं 2, जैसे मैंने यहाँ 2 रखी, 2 × 2 4, 4 + 3 7, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, 0। x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 0। x की वैल्यू जैसे ही 0 रखी, मेरे पास y की वैल्यू 3 आई, ठीक है। ये पॉइंट, हालांकि यहाँ पे तो 2 ही पॉइंट रखे हैं, मैंने एक और रख लिया, ठीक है। अब मैं ये ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ। अब आप देखिए x की वैल्यू कितनी है, -2 से 2 और फिर 0। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ये तो सारी वैल्यू 0 ही है, 0 0, ठीक है। y की वैल्यू, ये यहाँ पे क्या है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, ठीक है। y की वैल्यू मैक्सिमम 7 है, तो 7 तक लेके जाते हैं, 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक है, ठीक है। फिर 3 भी है, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या माइनस में है, -1 -2, राइट। यह माइनस की वैल्यू है। x की वैल्यू देखिए 2 यानी 1 2, और नेगेटिव में -1 और -2, राइट। तो अब पॉइंट ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -1 है। x तो यहाँ पे है, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है, -1, यानी ये रहा -1 और ये रहा -2, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर दूसरा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, ये रहा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, 7, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू क्या है, 3, यानी ये पॉइंट। तीनों पॉइंट को मिला दीजिए इस तरह से, ये क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। लिख देता हूं मैं, y = 0, ठीक है ना। x एक्सिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y की वैल्यू ये है, y = 2x + 3 है। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 2x + 3, ये 3 इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -3 किसके इक्वल आ गया, 2x के, और x की वैल्यू क्या आई, -3/2। यानी y की वैल्यू 0 कब है, जब यहाँ पे x की वैल्यू -3/2 है, ठीक है ना। अब 3/2 का मतलब क्या होता है, डेड, यानी -1.5, ये 1 है ये 2 है, तो बीच की वैल्यू डेड ही हुई, ठीक है ना। तो पढ़ क्या रहे थे हम, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस, वैल्यू ऑफ x, ये किसकी वैल्यू है, x की है ना। देखिए x की वैल्यू -3/2 है, वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है ना। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, x एक्सिस पे कितने पॉइंट है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, 1 है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ 0 कितने हैं इसके। अगर कोई आपसे पूछे y = 2x + 3, नंबर ऑफ 0 कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, ठीक है ना। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, लीनियर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक है। अब मैं यहाँ पे ये टेबल नहीं बनाऊंगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल क्या लिया मैंने, x² - 3x - 4, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका डायरेक्ट मैं ग्राफ बना देता हूँ, ये रहा ग्राफ। तो
तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या है, y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस का 4, राइट। और ये जो 2 पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, माइनस का 1 0 और एक पॉइंट है 4 0, ठीक है। तो इसको मैं y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस का 3x माइनस का 4, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ये है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह से है। तो अब मुझे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है x की वो वैल्यू जहां y जीरो है। तो y जीरो कहां जीरो होता है, x एक्सिस पर। यहां पे क्या जीरो होता है, y इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए y की वैल्यू जीरो कहां पे है, एक तो इस पॉइंट पे है या यहाँ पे है। आप देख सकते हो कि x की जिस वैल्यू के लिए y जीरो है, x की जिस वैल्यू के लिए y जीरो है, आगे जो नंबर लिखा होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, पीछे y को रिप्रेजेंट करता है। कि x की वो वैल्यू जिस पर y जीरो है, x की वो वैल्यू जिस पर y जीरो है, वो क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, एक और एक 2, ठीक है ना। हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही इस तरह से आएंगे कि नंबर ऑफ जीरोज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये पता चल गया आपको, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं तीसरा टाइप, क्या था, क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना। तीसरा टाइप क्या है, क्वाड्रेटिक का। अब इसमें भी और भी हो सकता है, देखिए इसमें भी पॉसिबिलिटीज हैं, केस दिए हुए हैं। केस क्या है, यहां भी कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, एक ये रहा कट कर रहा है, एक यहां पे, तो 2 है, यहां भी 2 है। केस 1 हो गया। केस 2 में क्या है, यहां पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। और यहां पर भी एक को कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो क्या है, 1। लेकिन अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ जीरोज यहां पे कट ही नहीं कर रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, यहां भी नहीं कर रहा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या है, नो जीरोज, ठीक है ना। इसका मतलब इसका सोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ जीरो मतलब y जीरो के इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है ना, y जीरो के इक्वल होगा ही नहीं। तो आपने यहां से क्या सीखा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो 2 इक्वल जीरो हो सकते हैं, ठीक है, या तो अलग हो सकते हैं, आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरो, अलग अलग जीरो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, अलग अलग जीरो के अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा हो, या फिर 2 इक्वल जीरोज हो सकते हैं, या फिर कोई जीरो नहीं, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एग्जांपल लेते हैं क्यूबिक वाला, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं क्यूबिक, ये थर्ड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। इसका ग्राफ ये रहा, ठीक है ना। ये ग्राफ बना के समझाता हूं मैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, राइट। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट करोगे, एक तो ये रहा जीरो, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को कट करें, तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने आ जाएंगे, 3, राइट। अब कोई और एग्जांपल लो, यहां पे देखिए 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके 2 है, यहां एक जगह कट कर रहा है, यहां पे 1 है, ठीक है। तो ये था हमारा अब तक का थ्योरी वर्क, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है और इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, एक्सरसाइज 12.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी ईजी है, एक ही एग्जाम्पल है। आप पढ़िए क्या है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9। ये जो 2.9 ग्राफ है, ये 6 ग्राफ हैं। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, y की वैल्यू पॉलिनोमियल ऑफ x।
इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं जस्ट, ठीक है, काफ़ी ईजी है। तो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट फिगर को देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, मैं इसको फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ, एग्जाम्पल फर्स्ट, और पार्ट क्या है फर्स्ट। तो इसमें देखिए ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना है 1। सेकंड पार्ट में देखिए नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है 2। थर्ड नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे यहाँ पे थर्ड में 1 2 3 है, ठीक है। तो अब फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ पार्ट की, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है देखिए, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना, 1। फिफ्थ क्या है, ठीक है, ये आपको साइड में पीछे आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको फिफ्थ ग्राफ देखिए, फिफ्थ ग्राफ कुछ इस तरह से है, फिफ्थ ग्राफ कुछ इस तरह से है, वो भी क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या रहेगा, 1 रहेगा। देखिए शुरू से बताऊं तो 1 2 1 2 3, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, इसको देखिए आप, ये और भी मतलब टफ नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है ना। डायग्राम बना रहा हूं, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है। नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो गए 4, ठीक है ना। तो देयर आर वैल्यूज 4 वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये मेरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, हमें जस्ट देख के बताना था कि नंबर, और चूंकि ये एग्जाम्पल था तो हम आंसर भी देख लेते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट नंबर ऑफ जीरो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब और आगे देखता हूँ 1 1 4, ठीक है, 1 1 4 पूछ भी रहा है वाई, रीजन यही है कि इन पॉइंट पे y की वैल्यू 0 है, इसलिए ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे।